हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स मोमेंट पर। तो चलिए शुरू करते हैं और नए नए फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन निर्माता कंपनी है। नोकिया कॉर्पोरेशन फिनलैंड की बहुराष्ट्रीय संचार कंपनी है। इसका मुख्यालय फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी के पड़ोसी शहर कैलानिमी एस्प्रो में स्थित है। नोकिया मुख्यतः वायरलेस और वायर्ड टेलीकम्युनिकेशन पर कार्य करती है। नोकिया में लगभग 1,12,262 कर्मचारी 120 अलग अलग देशों में कार्य करते हैं। साल 1992 में हुई नोकिया कम्युनिकेशन की शुरुआत। इस साल कंपनी ने अपना पहला डिजिटल जीएसएम फोन नोकिया 1011 मार्केट में पेश किया। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों दुनिया में कई ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां जाने वाला व्यक्ति कभी लौटकर वापस नहीं आता है। इसीलिए इस जगह को नो रिटर्न आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ऐसी ही एक जगह है केन्या के रुल्डोफ झील के पास स्थित है। यह एक ऐसा आइलैंड है जिसे नो रिटर्न प्लेस कहा जाता है। अपने नाम के अनुसार यह जगह कुख्यात है लोगों के प्राण हरने के लिए। इस आइलैंड के चारों तरफ आदिवासियों के कबीले रहते हैं, पर इस आइलैंड पर कोई नहीं जाता। इन लोगों के अनुसार यह आइलैंड श्रापित है और जो भी आज तक यहाँ गया वो वापसी लौटकर कभी नहीं आया। फैक्ट नंबर 3, एक देश ऐसा भी है जहां लोगों को ट्रेनों में फिट करने के लिए धक्का देने वाले लोग नियुक्त किए जाते हैं। जी हाँ, जापान में लोगों को ट्रेन के अंदर धक्का देने की नौकरी, इन लोगों को जापानी भाषा में ओशिया कहते हैं। कई बार भीड़ के वक्त लोग जब मेट्रो ट्रेनों में चढ़ते हैं तो वो गेट के पास ही खड़े होने लगते हैं। ऐसे में अंदर थोड़ी बहुत खाली जगह होती है, मगर गेट के पास भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में जब अगले स्टेशन पर दूसरे यात्री चढ़ते हैं तो उनके चढ़ने की जगह ही नहीं होती। तब काम आते हैं ओशिया। सूट कैप लगाए और दस्ताना पहने इन लोगों का सिर्फ एकमात्र काम होता है कि लोगों को धकेलकर ट्रेन के अंदर ठूंसे, जिससे एक डिब्बे में ज्यादा यात्री आ जाएं, और दूसरा ये कि ट्रेन के दरवाजे बंद किए जा सके। फैक्ट नंबर 4, कहते हैं कि जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अमेरिका की एक लड़की के जीवन पर यह बात एकदम सटीक बैठती है। सूडान मूल की एक अश्वेत अमेरिकी लड़की अनोक याइस आज दुनिया की सबसे महंगी मॉडल है। रंग काला होने के बावजूद यह लड़की दुनिया की सबसे सुंदर महिला का खिताब पा चुकी है। अनोक याइस दक्षिण सूडानी विरासत का एक अमेरिकी फैशन मॉडल है। वह नाओमी कैंपबेल के बाद दूसरी अश्वेत मॉडल और प्राडा शो खोलने वाली पहली दक्षिण सूडानी महिला है। अनोक याइस वर्तमान में model.com द्वारा टॉप 50 मॉडल में से एक के रूप में रैंक करता है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया का सबसे महंगा स्कूल स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में बना हुआ है, इंस्टीट्यूट ल रोजी। लेकिन यहाँ बच्चों को पढ़ाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि इसकी फीस ही 1 करोड़ रुपए सालाना है। जी हाँ, ये हाई फाई स्कूल बना भी स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में है। स्विट्जरलैंड वैसे भी यूरोप के कुछ सबसे महंगे स्कूलों की वजह से भी जाना जाता है। यहाँ कुल 10 ऐसे स्कूल हैं जिनकी साल भर की फीस 56 लाख से ज्यादा है। इनमें से सबसे महंगा स्कूल इंस्टीट्यूट ल रोजे है, जो यहाँ का सबसे मशहूर और पुराना स्कूल है। और इसकी खासियत यह है कि यहाँ हर 5 विद्यार्थियों के लिए एक टीचर होता है। यह दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट स्कूल है। यहाँ स्पेन, इजिप्ट, बेल्जियम, ईरान और ग्रीस के राजाओं ने पढ़ाई की थी। फैक्ट नंबर 6, लायर बर्ड संसार के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है, जो केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह नकल करने में बड़ा ही कुशल है। यह दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्तों के भौंकने तथा कारों के हॉर्न की आवाज और चेनसो की भी नकल कर लेता है। मादा पक्षी से नर पक्षी लंबा एवं बड़ा होता है। नर पक्षी की पूंछ बहुत खूबसूरत होती है। जाड़े के मौसम में नर पक्षी गीत गाकर मादा को अपनी ओर आकर्षित करता है।
मादा एक ही अंडा देती है, मादा ही उसकी देखभाल करती है। यह पक्षी कीट पतंगों, केंचुए और मकड़ियों को खाता है। यह एक शर्मीला पक्षी है तथा आसानी से प्रकृति में दिखाई नहीं देता है। इसकी आवाज से ही इसकी उपस्थिति को जाना जा सकता है। मादा पक्षी भी आवाज की नकल करने में कुशल है, परंतु यह बहुत कम बोलती है। फैक्ट नंबर 7, सैन फ्रांसिस्को गाटर स्नेक नाम के सांप को दुनिया के सबसे खूबसूरत सांप माना जाता है। सामान्य गाटर स्नेक की एक पतली बहुरंगी उप प्रजाति है। 1967 के बाद से एक लुप्तप्राय उप प्रजाति के रूप में नामित यह सैन मेटो काउंटी और कैलिफोर्निया में तटीय सांता क्रूज काउंटी के चरम उत्तरी भाग के लिए स्थानिक है। कुछ शोधकर्ताओं का अनुमान है कि उप प्रजाति टीएस के केवल 1000 से 2000 वयस्क सांप हैं। हालांकि सांपों के आवास की पूरी सीमा को पूरी तरह से प्रलेखित नहीं किया गया है। यह गाटर स्नेक गीले और दलदली क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं और इसकी मायावी प्रकृति के कारण इसे देखना या पकड़ना मुश्किल होता है। फैक्ट नंबर 8, चित्तौड़गढ़ दुर्ग सबसे प्राचीन किलों में से एक है। 5वीं सदी में मौर्य वंश के शासक चित्रांगद मौर्य ने इसको बसाया था। चित्तौड़गढ़ का नाम मौर्य वंश के शासक चित्रांगद मौर्य के नाम पर इसका नाम चित्तौड़गढ़ रखा। इसको बलिदान और भक्ति की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर जाने के लिए कुल 7 दरवाजे बने हुए हैं। यह सिसोदिया राजवंश की गाथाओं के लिए जग विख्यात है। चित्तौड़गढ़ दोनों ओर से नदियों से घिरा हुआ है। इनके नाम बेड़ा नदी और गंभीरी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ फोर्ट एशिया का सबसे बड़ा किला है। इसके लिए एक कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ाया। इसकी बनावट, बड़ा आकार और सामरिक स्थिति देखकर इसको सभी गढ़ों का सिरमौर कहा जाता है। यह किला 280 हेक्टेयर में फैला हुआ है। जमीन से इसकी ऊंचाई लगभग 180 मीटर है। इस किले पर पहले 80 कुंड जलाशय थे, जिनमें से अब सिर्फ 30 कुंड बचे हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर सबसे गहरी प्राकृतिक समुद्री खाई कौन सी है? मारियाना ट्रेंच या मारियानास ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह पृथ्वी पर सबसे गहरी समुद्री खाई है। यह अर्धचंद्राकार है और इसकी लंबाई लगभग 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। इस गर्त की अधिकतम गहराई इसके दक्षिणी भाग में एक छोटी घाटी है जो चैलेंजर द्वीप कहलाती है और समुद्र तल से लगभग 36,070 फुट नीचे है। यह पानी में पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। मैरियाना ट्रेंच की गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत समुद्र स्तर से 8,850 मीटर की चोटी के साथ नेपाल और चीन के बीच हिमालय में माउंट एवरेस्ट है। एवरेस्ट पर्वत नेपाली में सगरमाथा, संस्कृत में देवगिरी पर्वत, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह हिमालय का ही हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई उस समय 8,840 मीटर मापी गई थी। वैज्ञानिक सर्वेक्षणों में कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। नेपाल में इसे स्थानीय लोग सगरमाथा नाम से जानते हैं, जो नाम नेपाल के इतिहासविद बाबूराम आचार्य ने सन 1930 के दशक में रखा था आकाश का भाल। तिब्बत में इसे सदियों से चोमोलंगमा अर्थात पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सर्वेयर सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इस चोटी को माउंट एवरेस्ट नाम दिया गया। अच्छा दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।